वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। पहली और बड़ी खबर आ रही है कि मोदी सरकार ने बनाया डीबीटी का रिकॉर्ड, जरूरतमंद के बैंक खातों में अब तक डाले 25 खरब रुपए। जी हाँ दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में लाखों लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर होने का रिकॉर्ड बन गया है। साल 2014 से लेकर अब तक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए लगभग 25 खरब रुपए जो जनता के बैंक खातों में डाल दिए गए हैं अलग अलग योजनाओं के जरिए। और साथ ही अगली खबर है कि दीपोत्सव से पहले जगमग होगा अयोध्या, हाईवे पर लगवाई जा रही है रामलला की मूर्तियां। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस साल दीपावली की पूरी तैयारियां कर ली है, जहां दीपावली से पहले ही अयोध्या को जगमग किया जा रहा है। दरअसल क्या है ना कि रामलला की जमीन पर इस बार दीपोत्सव का शानदार आयोजन किया जाएगा और इसके लिए नेशनल हाईवे पर भगवान श्री राम और ऋषि मुनियों की मूर्तियां वगैरह लगवाई जा रही है। बहुत ही अच्छा नजारा बनेगा दोस्तों इस बार दीपावली का। चलिए अगली खबर है एसबीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी राहत, बैंक ने मोबाइल फंड ट्रांसफर पर एसएमएस शुल्क किया माफ। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को राहत प्रदान करी है। दरअसल बैंक ने मोबाइल फंड ट्रांसफर पर जो एसएमएस भेजने का शुल्क लगता था उसको माफ कर दिया है। अब एसएमएस के लिए कोई भी यहाँ पर चार्जेज जो है एसबीआई के द्वारा नहीं लिया जाएगा। और वहीं बड़ी खबर है कि कभी पूरी दुनिया में बिकता था जॉनसन बेबी पाउडर, अब कंपनी ने किया उत्पादन बंद करने का फैसला। तो दोस्तों जॉनसन बेबी पाउडर जो है ना वो महाराष्ट्र की सरकार की ओर से बैन लगाने के बाद एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। बैन के बाद महाराष्ट्र में जॉनसन बेबी पाउडर बनाने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड जो है ना इसकी मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री नहीं कर पाएगी। दरअसल जॉनसन कंपनी के पास बेबी प्रोडक्ट से लेकर शैम्पू और साबुन तक की बड़ी रेंज है और अब यहाँ पर जॉनसन बेबी पाउडर जो होता है ना उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है सरकार ने। और वहीं बड़ी खबर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पहल, बैंक स्थानीय भाषा जानने वालों की करें नियुक्ति। तो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों में स्थानीय लोगों को मौका नहीं दिए जाने पर चिंता जताई है। वित्त मंत्री का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यक्ति स्थानीय भाषा जानते हैं, लोकल लैंग्वेज जानते हैं ना, उन्हीं की नियुक्ति करें ताकि दोस्तों बैंक आने जाने वाले ग्राहकों को और भी ज्यादा सुविधा हो। और वहीं अगली खबर है कि जल्द ही लॉन्च होगी 3 पहिए वाली इलेक्ट्रिक कार, 4.5 लाख रुपए होगी कीमत, 200 किलोमीटर के आसपास रहेगी रेंज। तो दरअसल इलेक्ट्रिक कार का नाम आते ही महंगी गाड़ी की बात सामने आती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल इलेक्ट्रिक कार का मजा अल्टो के रेट में आप ले पाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि स्ट्रोम मोटर्स के नाम से एक कंपनी है जो कि अपनी कार R3 को जल्द ही बाजार में उतारने की प्लानिंग कर रही है। और इस गाड़ी की खासियत क्या है कि ये 3 पहिया वाली गाड़ी होगी और इसमें 2 लोग आसानी से बैठ पाएंगे। और इसके साथ ही कंपनी ने इसमें सनरूफ भी दिया है और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगी। गाड़ी की खासियत इसका डायमंड कट डिजाइन भी और ये बहुत ही कूल लुक के साथ एक अल्ट्रा कॉम्पैक्ट व्हीकल होगा जिसे शहर में ड्राइव करना काफी ज्यादा आसान लगाया जा रहा है। और दोस्तों मात्र 4 दिन में 450 करोड़ रुपए की जो बुकिंग है वो कंपनी के पास आ चुकी है। एक बार चार्ज करने के पश्चात 200 किलोमीटर का सफर कर सकते हैं इस गाड़ी में, है ना। और वहीं अगली खबर है कि गूगल पर 32,000 करोड़ रुपए का लगा जुर्माना, भारत यूएस EU उठा रहे हैं सख्त कदम, गूगल जैसे टेक दिग्गज की मोनोपोली को चुनौती। तो यूरोपियन यूनियन की दूसरी सबसे बड़ी कोर्ट ने गूगल पर $4.1 बिलियन यानी कि करीब 32,000 करोड़ भारतीय रुपए का एंट्री ट्रस्ट फाइन लगा दिया है और गूगल पर अपने प्रतिस्पर्धा को खत्म करने का आरोप लगाया था। इसके मद्देनजर जुर्माना लगा है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता बना भारत, चाइना को छोड़ा पीछे। तो एक मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2022 के 4 महीनों में कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के साथ भारत इस प्रक्रिया में चाइना को पछाड़कर श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है। यानी कि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले श्रीलंका को सबसे ज्यादा लोन भारत ने दिया है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है पंजाब से कि यूनिवर्सिटी में 60 छात्राओं की नहाते वक्त का वीडियो वायरल, कई लड़कियों ने की सुसाइड की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के मोहाली में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में छात्रा के द्वारा दूसरी छात्राओं के नहाते वक्त वीडियो बनाने का मामला सामने आया है और इस छात्रा ने करीब 60 लड़कियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। और वहीं बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल होने पर हॉस्टल के करीब 8 छात्राओं ने सुसाइड की भी कोशिश करी है। उन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से एक की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। और दोस्तों देश में सबसे महत्वपूर्ण मामला है कि 60 छात्राओं का एक साथ MMS वायरल हुआ है नहाते समय। चलिए अगली खबर है कि नए शोध में हुआ खुलासा, रोजाना ग्रीन टी पीने से कम हो सकता है मधुमेह का जोखिम। तो आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में दावा किया है कि 10 साल की अवधि में रोजाना 4 कप ग्रीन या ब्लैक टी पीने से डायबिटीज यानी कि मधुमेह का जो खतरा है वो 17% तक कम हो जाता है। ऐसे में ग्रीन टी पीना दोस्तों स्वास्थ्य के लिए लगभग फायदेमंद बताया जा रहा है। और साथ ही अगली खबर है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 512 इंदिरा रसोई का किया शुभारंभ, 8 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। तो राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना का विस्तार किया गया है। अब दोस्तों इंदिरा
रसोई की संख्या बढ़ाकर 870 कर दी गई है, जहां पर मात्र 8 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाता है। तो राजस्थान सरकार ने दोस्तों गरीबों के लिए कितना अच्छा काम किया है कि मात्र 8 रुपए में राजस्थान के 870 जगहों पर भरपेट भोजन की व्यवस्था की गई है। और वहीं अगली खबर है कि ताइवान में 2 दिन में दूसरी बार भूकंप, रिक्टर स्केल पर तीव्रता रही 6.9। जापान में सुनामी का अलर्ट जारी। तो पड़ोसी मुल्क ताइवान के दक्षिण पूर्वी तट पर कल रविवार को भूकंप आया। दोस्तों भूकंप इतना तेज था कि रिक्टर पैमाने पर इसकी जो तीव्रता है वो 6.9 मापी गई है। इसके पहले शुरुआती छोटे झटके भी महसूस हुए। तो कुल मिलाकर अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप बताया जा रहा है। और साथ ही अगली खबर है कि आज से 11 दिन के अमेरिकी दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर, कई बैठक में करेंगे शिरकत। तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जो है ना वो दोस्तों अपनी 11 दिन की अमेरिका यात्रा आज से शुरू कर देंगे। यहाँ पर वह संयुक्त राष्ट्र महासभा सहित कई बहुपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे और भारत की तरफ से यहाँ पर मॉनिटरिंग करेंगे। और वहीं बड़ी खबर है कि कोरोना ने एक बार फिर से पकड़ी रफ्तार, एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 47,000 के पार। तो भारत में पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना वायरस के 5,664 नए मरीज आए हैं और इसके साथ ही हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या भी 47,922 पहुंच गई है। और वहीं पिछले 24 घंटों की बात करें तो लगभग 29 लोगों की जान चली गई है। और वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि गुजरात में हार के डर से बौखलाई बीजेपी कर रही आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि वे भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। और इसी के साथ अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो बड़ी खबर है कि देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर, उफान पर नदियां, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी। तो दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के मद्देनजर मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ ही महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और हिमाचल प्रदेश में भारी नहीं बल्कि अति भारी बारिश की संभावना है। और दोस्तों कई राज्यों में नदियों का जल स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ चुका है। साथ ही अगली खबर है कि जापान में नानमाडोल तूफान का अलर्ट। तो दोस्तों जापान के मौसम विभाग ने एक बहुत ही खतरनाक तूफान नानमडोल की चेतावनी जारी करी है और ये तूफान 18 सितंबर को और भी तेजी के साथ बढ़ जाएगा। फिलहाल इसकी जो स्पीड है वो दोस्तों 270 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। तूफान के खतरे को देखते हुए 25,000 घरों में बिजली की जो सप्लाई है वो रोक दी गई है। कई ट्रेनें, फ्लाइट वगैरह रद्द कर दी है और लोकल ट्रांसपोर्ट को भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। चलिए अगली खबर है कि महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची लंदन। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद 19 सितंबर को यानी कि आज के दिन उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसके लिए देश विदेश के कई शीर्ष नेताओं के पहुंचने के आसार है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लंदन पहुंच गई है और ऐसा बताया जा रहा है कि दोस्तों अंतिम संस्कार के लिए करीब 57 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा हो सकता है। और वहीं बड़ी खबर है कि नई भूमिका में दिखेंगे शिक्षक, पढ़ाई छोड़ चुके विद्यार्थियों को देंगे ओपन स्कूल और डिस्टेंस लर्निंग का ज्ञान। आपको बता दें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 2030 तक स्कूलों में 100% दाखिल और शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मिशन शुरू किया है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर टीचर जो भी स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ चुके हैं ना उनको ओपन में एडमिशन दिलाने के लिए मोटिवेट करेंगे। और वहीं बड़ी खबर है कि सिर में खुजली ही नहीं, इन बीमारियों का भी लाभदायक है कपूर का सेवन, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। तो दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल एंटीबैक्टीरियल गुणों से युक्त होने के चलते कपूर जो है ना वो देसी इलाज में लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक ताजा रिसर्च में खुलासा हुआ है कि सिर में खुजली, गठिया का इलाज और साथ ही फंगल इंफेक्शन वगैरह का जो इलाज है वो कपूर के सेवन से दूर हो सकता है। हालांकि कपूर का जो सेवन है वो एक्सपर्ट की देखरेख में ही करें। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि वायरल फीवर का कहर, पांडिचेरी, कराईकल के सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, पांडिचेरी और कराईकल में वायरल बुखार के तेजी से फैलने के कारण शिक्षा विभाग ने 25 सितंबर तक पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है। यहाँ पर मौसम में फैलने वाला वायरल फीवर जो तेजी के साथ फैल रहा है और जिसके कारण हॉस्पिटल की यह हालत हो चुकी है कि दोस्तों बेड वगैरह सभी कुछ फुल है और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अभी क्या है ना कि दोस्तों 10 दिन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे बुखार, खांसी और सर्दी जैसे लक्षणों से पीड़ित है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा 1 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का, जिसके एक तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ भगवान
भगवान श्री राम का चित्र बना हुआ इतना शानदार चमचमाता हुआ 22 कैरेट शुद्ध सोने का सिक्का जो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। और दोस्तों इसके लिए क्या है ना कि आपको वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सवाल का आंसर लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है बेल आइकन दबाते हुए, ठीक है। चलिए अगली खबर आ रही कि राशन कार्ड है लेकिन डीलर नहीं दे रहे हैं राशन, तो इससे करें शिकायत, मिल जाएगा गेहूं और चावल। दोस्तों क्या है ना कि गरीब लोगों को कम कीमत में फ्री या राशन मिल सकती है ना, इसके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था शुरू की गई है। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार जो है राशन कार्ड डीलर यहाँ पर फ्री में राशन नहीं देता है, लोगों को परेशान करता है। तो अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और इसकी शिकायत करनी है तो 1800110841 इस नंबर पर आप कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। राशन डीलर के साथ ही उसकी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। और वहीं अगर आप अन्य राज्यों में रहते हैं ना तो आप अपने राज्य का नाम बताइएगा ताकि रिप्लाई में हम आपको आपके राज्य के कंप्लेन नंबर बता सकें। अच्छा, जियो को लेकर बड़ी खबर है कि साल भर का लेंगे रिचार्ज प्लान तो 3 रुपए प्रति जीबी से भी कम पड़ेगा रेट। जी हाँ, दरअसल अगर आप भी मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं या फिर डाटा प्लान के बारे में अगर आप असफल है तो आपको बता दें दोस्तों कि रिलायंस जियो के द्वारा एक शानदार स्कीम शुरू की गई है जिसके तहत 2545 रुपए वाला प्लान है 336 दिन का, जिसमें आपको रोजाना 1.5 GB प्रतिदिन मिलता है। और यहाँ पर डेटा रेट आपको लगता है करीब 5 रुपए प्रति जीबी। और वहीं दोस्तों अगर आप 2999 रुपए वाला प्लान लेते हैं ना 365 दिन का, तो यहाँ पर आपको 2.5 GB प्रतिदिन मिलते हैं और 3 रुपए 28 पैसे प्रति जीबी के हिसाब से आपको चार्ज देना होता है अगर ज्यादा डेटा की जरूरत है तो, ठीक है। और साथ ही अगली खबर है कि 10 रुपए में अरबपति बनना चाहते हैं तो सावधान, राजस्थान के युवक ने गवाए 27 लाख रुपए, रिलायंस लुलु मॉल के फर्जी ग्रुप बनाकर फंसा रहे हैं लोग। दोस्तों सोचिए अगर आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है कि 10 रुपए लगाइए और अरबपति बन जाए, तो इसके लिए बस एक काम करना होगा, ग्रीन या रेड कलर में एक चुनना है। आप सोचेंगे कि रातों रात अमीर बनने का इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि इस लालच का फायदा कुछ फ्रॉड ऐप उठा रहे हैं जिन्हें लोग कलर वाले गेम ऐप समझ लेते हैं। और जयपुर के विजय ने भी ये गलती करी, उसके अकाउंट में 28 लाख रुपए थे। जब उसने 100 रुपए लगाकर पहली बार 3000 रुपए कमाए ना तो उसको लोभ आ गया, लालच आ गया और धीरे धीरे करके सारे सेविंग के 27 लाख रुपए इस गेम में लगा दिए और पूरा जो बैंक अकाउंट है वो खाली हो गया। ऐसे में भूल कर भी दोस्तों इस तरह के फर्जी गेम में नहीं फंसे अगर आपको भी एसएमएस आता है तो। और वहीं बड़ी खबर है कि स्कूटी से आ रही थी फुफकारने की आवाज, हैंडल खोलकर देखा तो फन उठाकर बैठा किंग कोबरा सांप। तो बारिश के मौसम में अक्सर सांपों का मिलना बहुत ही आम हो जाता है। सांप कब कहां छिपकर बैठ जाए और निकलने के बाद हमें चौंका दे ऐसा कह नहीं सकते हैं दोस्तों। ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर एक सांप है जो दोस्तों स्कूटी के आगे छुपा हुआ बैठा था और जैसे ये चाबी लगाई ना तो फुफकारने की आवाज आकर फन उठाकर खड़ा हो गया। हालांकि गनीमत रही कि दोस्तों सांप ने किसी को काटा नहीं। ऐसे में बारिश के दिनों में आप भी सावधान रहिएगा दोस्तों, छोटी सी लापरवाही जो है ना वो जिंदगी का बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। और वहीं बड़ी खबर आ रही कि आयकर विभाग ने बदल दिए कुछ नियम, फर्जीवाड़ा करने वालों की अब नहीं होगी खैर। तो आयकर विभाग ने अभी हाल ही में कहा है कि अपराध समझौते से जुड़े कई मानदंडों में ढील दी गई है, तो कुछ नियमों को और भी कठोर कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की चोरी करता है तो समझौते के तहत अगर वो अपना अपराध स्वीकार कर लेता है ना तो निश्चित राशि का भुगतान करके कानूनी कार्यवाही से बच सकता है। इस तरह से कुछ छूट दी गई है, ठीक है। और वहीं अगली खबर है कि बाबा रामदेव आज कर सकते हैं बड़ा ऐलान, पतंजलि फूड्स की कामयाबी के बाद 5 IPO लाने का है प्लान। तो बाबा रामदेव जो है ना वो पतंजलि फूड्स की कामयाबी के बाद 5 कंपनियों को शेयर मार्केट में लिस्ट कराने की योजना बना रहे हैं और इसको लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। और वहीं अगली खबर है कि कर्ज में डूबे ऑटो रिक्शा ड्राइवर की खुली किस्मत, लगी 25 करोड़ रुपए की लॉटरी। तो केरल के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की किस्मत खुल गई, वह कर्ज लेने जा ही रहा था लेकिन उसकी लॉटरी लग गई। दरअसल ओणम बम्पर लॉटरी का वह पहला विजेता है और टैक्स कटने के बाद उसे लगभग 15 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों किस्मत आदमी को कहां से कहां तक पहुंचा सकती है। और वहीं बड़ी खबर है कि दिल्ली में 1 करोड़ 22 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां, सड़कों की लंबाई दुगुनी हुई लेकिन गाड़ियों की संख्या 3 दशक में हुई 21 गुना। तो ट्रैफिक दोस्तों किस तरह से बढ़ सकता है आप ये देख पा रहे हैं कि सड़कें तो दुगुनी बढ़ी है लेकिन गाड़ियां 21 गुना बढ़ चुकी है, तो ट्रैफिक जाम तो हो गई है ना। और वहीं अगली खबर में जानते हैं आज के सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव। तो सराफा बाजार में आज सोना जो 1522 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है और आज सोने का जो ताजा भाव है वो 50,863 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट का है, ठीक है। चांदी की बात करें तो 793 रुपए सस्ती होकर चांदी 55,937 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।